हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं अर्चना गौड़। तो आज मेरे हाथ में है दराती और मैं क्या काटने वाली हूँ, पीछे आप देख सकते हैं। वहाँ पे है हमारी गिलोय की बेल और आज मैं उसे काटने वाली हूँ और उसे स्टोर करने वाली हूँ। तो ये गिलोय की बेल है जो ये हमारे किचन गार्डन में थी और अब मैं इसे काट रही हूँ। इसके छोटे छोटे जो ये तने हैं उनको काट के मैं रख दूंगी, धूप में सुखा के उनको स्टोर कर दूंगी। उसके बाद उसे हम मेडिसिन में यूज करेंगे। और गिलोय के तो जैसे ढेर सारे फायदे हैं। और गिलोय की जो ये पत्ती होती है, लीफ होती है, ये भी इसको ऐसे भी खा सकते हैं। इसका काढ़ा बना के भी पी सकते हैं और जूस भी बन सकता है इसका। अगर हम गिलोय का ऐसे छोटा सा पीस भी हम खाते हैं ना, अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो कुछ टाइम बाद जैसे 3-4 महीने के बाद आप देखेंगे कि हमारे शरीर को इसके ज़बरदस्त फ़ायदे हुए हैं। और ये जितने भी पेट संबंधित जो बीमारियां होती है उसके लिए बहुत ही अच्छा है गिलोय। साथ में ब्लड प्रेशर के लिए और अनेक बीमारियां, मतलब एक ही नहीं कई बीमारियों की रामबाण इलाज है गिलोय। ये जो गिलोय होता है ये इम्यूनिटी बूस्टर भी होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और जितनी भी हमें स्किन प्रॉब्लम होती है, स्किन के ट्रीटमेंट में भी ये काम आता है। तो इसे हम कई फॉर्म में खा सकते हैं। और जैसे अभी मैंने ये काट दिया है और इसके मोटे मोटे इस तरह के तने मैंने काट दिए हैं। और उसके बाद मैं इन्हें धूप में सुखाऊंगी और उसके बाद इसको किसी एयरटाइट डब्बे में स्टोर कर दूंगी। और जब भी मुझे मौका मिले तो मैं पूरी फैमिली के साथ, हम इसका जैसे सर्दियाँ आती है इसका थोड़ा थोड़ा काढ़ा बना के हम पी सकते हैं। तो आयुर्वेदिक जो चीज़ें होती है उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन किसी को कोई बीमारी है तो कभी ये होता है कि हमें कोई किसी चीज़ से एलर्जी होती है, हमें वो चीज़ सूट नहीं होती है। तो ऐसे में देखना चाहिए कि हमें ये चीज़ सूट हो रही है या नहीं हो रही है, या फिर अपने जो डॉक्टर है उनसे परामर्श करके ही हमें ये खाना चाहिए। तो अगर बड़े हैं ना तो उसका ऐसे तोड़ के गिलोय का ऐसे छोटे छोटे पीस, और इसको ऐसे भी चबा सकते हैं। हालांकि इसका टेस्ट थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन बड़े तो खा ही सकते हैं। जैसे कई बार हमें कुछ ना कुछ होता रहता है शरीर में, और अगर छोटे छोटे अमाउंट में हमने इस तरह की चीज़ें खाई, ये आयुर्वेदिक जैसे गिलोय हो गया, तुलसी हो गया, नीम हो गया, कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि हमारे शरीर में कुछ हो रहा था, दर्द हो रहा था, एसिडिटी बन रही थी, हमें ब्लोटिंग की परेशानी हो रही थी, गैस बन रही थी, पेट संबंधित विकार थे, तो वो अपना आप ही ठीक हो जाते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि ये किस चीज़ से हुआ। मतलब गिलोय के इतने सारे फ़ायदे हैं कि मैं फ़ायदे गिनाऊँ तो पूरा वीडियो इसके फ़ायदे में ही बन जाएगा और वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। कोशिश करती हूँ कि छोटा सा वीडियो बने। तो गिलोय के फ़ायदे तो आप कहीं से भी देख सकते हैं। तो इस तरह से अपने गार्डन में अगर हम लगा लेते हैं ना, तो ये प्योर चीज़ है। मार्केट में भी इसकी गोलियां मिलती है, लेकिन अगर ऐसे ही हमें ये प्योर रूप में हमें मिल जाता है तो ये बहुत ज़बरदस्त लाभ देता है। ये आप देख सकते हैं कि अभी मैंने इसे कुछ इस तरह से काटा है और अब मैं इनको अच्छे से इसके छोटे पीस करूँगी और इसको धूप में अच्छे से सुखा दूँगी। अब धूप में सुखाने के बाद जैसे सर्दियाँ आती है तो थोड़ा मैं इनका काढ़ा बना के, और सारी फैमिली, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े अमाउंट में हम इसको पी लेंगे। तो देखो प्योर चीज़ अपने घर में। और ये जो गिलोय होता है ना, ये जब किसी भी पेड़ में जाता है इसकी बेल, तो ये उसको भी सूखने नहीं देती। और मतलब इसकी देख रेख की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने ऐसे ही लगाया था ये, और कुछ भी नहीं करना पड़ता इसके लिए, ये अपना आप ही ग्रो कर जाती है और बहुत ही ज़बरदस्त लाभ देती है।